एलर्जिक राइनाइटिस का अगला पड़ाव आज करेंगे। कल हमने देखा कि एलर्जिक राइनाइटिस यानी एलर्जी यानी कुछ तो भी धूल धुआं जब नाक में जाता है तो उसकी एलर्जी आ जाती है और आदमी छींकते बैठता है, नाक में से पानी बहता है, आँखों में से भी पानी आता है और आँखें जब बाइक चलाते हैं, जब कुछ हवा आती है, पंखे की भी हवा आती है तो आँखों में से अचानक पानी आ जाता है क्योंकि नेज़ो लैक्रिमल डक्ट जो है वो ब्लॉक हो जाता है। क्या होता है कि एलर्जिक राइनाइटिस में नाक के जो अंदर के जो रिसेप्टर है वो हाइपर रिएक्टिव हो जाते हैं। हाइपर रिएक्टिव होने की वजह से कुछ भी एलर्जन का या ट्रिगर का कुछ संपर्क आता है तो उधर सूजन आ जाती है, वहाँ पे सिक्रेशंस आने लगते हैं और वहाँ पे अंदर से जब म्यूकोसा है उसको सूजन आने की वजह से नेजल म्यूकोसा कंजेस्ट हो जाता है और पानी बहने लगता है, वाटरी डिस्चार्ज नाक से आने लगता है, नाक चोकअप हो जाता है, मुँह से श्वास लेना पड़ता है, सर्दी हो जाती है। पहली बात, कभी कभी ये सर्दी साइनसिस में जाके साइनोसाइटिस भी बैठ सकता है। अभी इंटरेस्टिंगली अपने आँखों के जो टीयर्स हैं वो नाक से नेज़ो लैक्रिमल डक्ट से नीचे गले से जाके हम उसको निकलते हैं। भगवान ऐसे मैकेनिज्म अपना सिस्टम बनाया है। लेकिन जब ये इस अंदर की कंजेशन की वजह से जब नेज़ो लैक्रिमल डक्ट छोटा हो जाता है तो क्या होगा कि आँखों के जो आंसू है वो नाक के पानी में से नहीं बहेंगे, आँखों में से बहने लग जाते हैं। और जब भी कुछ हवा का प्रेशर आ जाता है, जैसे बाइक चलाते हैं या फिर कुछ पंखे की है तो आँखों में से पानी निकलता है और ये पानी आँखों में से डायरेक्ट टपकता है, आँखें भर जाती फटाफट और आँखों में से पानी आता है, आँखों में ज़्यादा धूल चली जाती है। इसके लिए कभी भी एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट को जिसको हमेशा एलर्जी की सर्दी है उसके आँखों में से बहुत पानी बहता है। दूसरी बात, जब ठंड और गर्म मिक्स हो जाता है, जैसे कुछ आप ठंडी में से गर्म एटमॉस्फेयर में आ गए फिर गर्म में से आप ठंडे एटमॉस्फेयर में चले गए तो एयर का जो फिजिक्स है, जैसे ठंड में हवा श्रिंक हो जाती है और गर्मी में हवा पतली हो जाती है, मोटी हो जाती है, सेम ये फिजिक्स है। तो वैसे ही जब ये गर्म और ठंडे के बीच में जब डिफरेंसेस आता है, जब आदमी अचानक एसी के ब्लोअर के सामने आ जाता है, कार के एसी ब्लोअर के सामने आ जाता है, फिर अचानक गर्म चाय पी लेता है, अचानक आइसक्रीम खा लेता है। अब एक संस्कृत में एक इंटरेस्टिंग श्लोक है, जस्ट एक ओवरलैप है, ये ठीक से समझ लो। संस्कृत का जो भगवद गीता का जो 12वें अध्याय का जो श्लोक है वैसे कि समो शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सम दुखेषु सम संग विवर्जितः। दुश्मन और दोस्त सेम है, सुख और दुख सेम है, ठंडा और गर्म भी सेम है और ये साथ में रहना है, ये बैलेंस लाइफ है। अनफॉर्चुनेटली ये श्लोक अपने एलर्जिक राइनाइटिस में नहीं चलता है। ठंडा और गर्म की बहुत मुश्किल हो जाती है और आदमी परेशान हो जाता है कि ये नाक में से पानी क्यों बह रहा है। थोड़ा भी एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर में डिफरेंसेस आ गए, नाक बहना चालू हो जाता है। समो शीतोष्ण, शीत उष्ण, शीत यानी ठंडा, उष्ण यानी गर्म, सेम कैसे होगा? नहीं, ये भगवान की माया है, भगवान का सजेशन है, लेकिन एलर्जिक राइनाइटिस के लिए कर्स अनफॉर्चुनेटली। इसके लिए सडन टेम्परेचर में चेंज है तो पक्का ये नाक बहना ही है और अनफॉर्चुनेटली इतना बहता है कि आदमी परेशान हो जाता है। अभी इंटरेस्टिंगली एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट का जो बचपन है वो बहुत हेल्दी होता है। हमने ऑब्जर्व किया है कि एलर्जी जिसको भी है उसका बचपन बहुत हेल्दी गया है, तो वाइट सेल को कुछ काम नहीं तो इसके लिए एलर्जी में टर्न हो जाते हैं। हमने अभी रिसेंटली एलर्जी के बहुत से इंसिडेंसेस, बहुत से एपिसोड बढ़े हुए देखे। उसकी मेन वजह है कि हेल्दी लाइफस्टाइल। सुबह वायरल फीवर बढ़ गया, सुबह इन्फेक्शन बढ़ गया, शाम तक एंटीबायोटिक चालू हो गया, 2 दिन में पेशेंट ठीक हो गया। लेकिन फिर वाइट सेल बोलते हम करें क्या, हमें कुछ काम नहीं है, देन दे टर्न इनटू एलर्जी। इसके लिए जिसका बचपन यूजुअली हेल्दी है, कुछ ज़्यादा बीमार नहीं हुआ, डॉक्टर की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी, ज़्यादा यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स नहीं हुआ, ज़्यादा यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक हुआ रादर टू ट्रीट ऑल द डिसीज अर्ली पिकअप डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, उसकी वजह से वाइट सेल को ज़्यादा काम नहीं है और वो फिर एलर्जी में टर्न हो जाते हैं। इसके लिए अब हम हमेशा हिस्ट्री लेते हैं कि बचपन जिसको भी रिपीटेड बहुत बार डॉक्टर की ज़रूरत पड़ी है, उसके वाइट सेल्स बहुत ज़्यादा काम कर दिए, उनको एलर्जी नहीं होता। अदर वे राउंड, अभी ये जो नाक की जो सर्दी है बहुत बार अस्थमा में टर्न हो जाती और स्किन के भी डिसीज, एटोपी जो है वो भी इन लोगों को बहुत होता है कि लोगों की स्किन यूजुअली बहुत ड्राई होती है और खुजली आती है। सो एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक अस्थमा एंड एटोपी, ये 3 सगे भाई है और एक घर में यूजुअली रहते हैं।